क्या आपको बेली फैट, साइड फैट, चेस्ट फैट को कम करना है अपनी बॉडी से और उसको करने के लिए आप कार्डियो करने का सोच रहे हो, लेकिन क्या कार्डियो करने से आपको फैट लॉस में एक्चुअली में फ़ायदा होगा? और अगर नहीं तो उसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसे और कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस आउट ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फैट लॉस करने का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ये है कि आपको कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है और बर्न ज़्यादा करनी है। इन दैट केस अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी वो है कार्डियो, और इसीलिए ज़्यादातर लोग कार्डियो का सहारा लेते हैं इन फैट लॉस, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज बर्न काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपको नहीं पता है, वो ये है कि कुछ टाइम तक कार्डियो करने के बाद आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप 5 किलोमीटर डेली भागते हो और उसके अंदर आप 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कुछ टाइम तक 5 किलोमीटर भागने के बाद आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी और 5 किलोमीटर भागने के लिए वो 500 से कम कैलोरीज का इस्तेमाल करेगी। अगर आपको फिर से 500 कैलोरीज बर्न करनी है तो आपको 5 से ज़्यादा किलोमीटर भागना पड़ेगा। तो लेट्स से आप 5.5 किलोमीटर भागते हो और आपकी बॉडी 500 कैलोरीज बर्न करती है, तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी इसको भी अडॉप्ट कर लेगी और इसके अंदर एफिशिएंट हो जाएगी, मतलब वो 5.5 किलोमीटर 500 से कम कैलोरीज में बर्न करेगी। तो ऐसे केस में टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ रिजल्ट आपका एफर्ट लेवल बढ़ता जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबल अप्रोच है और आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। और ऐसे कार्डियो करने से आपके मसल लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे और साथ में आपका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपका फैट लॉस स्लो हो जाएगा और फिर आप उतने अच्छे से फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करें, तो इसकी जगह पे आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। हालांकि उसके अंदर आप कैलोरीज कम बर्न करोगे एज कम्पेयर टू कार्डियो, लेकिन इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते हो तो उसके अंदर आप बेशक कैलोरीज कम बर्न करते हो, लेकिन उसके बाद उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट इतना बड़ा होता है कि आप उसके बाद भी कैलोरीज बर्न करेंगे, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स बिल्ड करना शुरू करती है। तो उस मसल्स को बनाने में, उसको रिटेन करने में बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसी वजह से बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा और उसी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करने वाली है। तो भले ही वेट ट्रेनिंग करके आप कैलोरीज कम बर्न करेंगे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, घर में बैठ के टीवी देख रहे होंगे, तब भी आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ करेगी, क्योंकि उसको मसल को रिकवर करना है, रिटेन करना है और ग्रो करना है। और दूसरी चीज़, वेट ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को यूज टू होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, और अगर हो भी गई तो भी बहुत ही माइनर चेंजेस से आप उसको नया स्टिमुलस दे पाएंगे, जिससे आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। एक्सरसाइज का ऑर्डर चेंज कर दो, या फिर रिपीटेशंस बढ़ा दो, या फिर एक आधा सेट बढ़ा दो, या एक आधा एक्सरसाइज चेंज कर दो, तो आपको नया स्टिमुलस मिलता रहेगा और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो इसलिए कार्डियो की जगह पे वेट ट्रेनिंग को रिप्लेस कर दो और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि मैंने शेव कर लिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कार्डियो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको कार्डियो करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, आपकी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप उसको एज अ फैट लॉस स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाला है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपको भागना पसंद है, आपको साइकिल चलाना पसंद है, आप स्विमिंग करते हो, तो वो सब बंद कर दो और सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे फोकस करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप वो सब भी करो, लेकिन अगर आप उससे फैट लॉस करने की कोशिश करने जा रहे हो तो वो आपको एफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं देने वाली है। तो आप बेशक कीजिए कार्डियो अपनी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन फैट लॉस अच्छे से करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग पे रिलाई करना चाहिए। और वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय।